अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन पर धरावी विधानसभा कांग्रेस की ओर से धरावी के संत रोहिदास हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष अशोक भाई जगताप ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के पश्चात लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मात्र 1 घंटे के दरमियान 50 लोगों ने रक्तदान कर एक नया इतिहास रच दिया है। अभी तो रक्तदान करने के लिए पूरा दिन बाकी है। कहीं कहीं तो पूरे दिन भर में बहुत मुश्किल से 50 यूनिट रक्त एकत्र होता है। एक में वो भाई और एक में वो बहन, उनका इशारा वर्षा गायकवाड़ की ओर था। नाना मतलब एक नाथ गायकवाड़ से था। हमने नाना के साथ मिलकर काम कर बहुत कुछ सीखा है। आज ताई के साथ काम करके सीख रहा हूं। हमारे नाना ने मरते दम तक कांग्रेस का झंडा कभी झुकने नहीं दिया। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धरावी को कोरोना से मुक्त करना पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्षा गायकवाड़ को सम्मानित किया है। आज मैं मुंबई कांग्रेस की ओर से वर्षा गायकवाड़ और उनकी पूरी टीम का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। अशोक भाई जगताप ने भाषण के समापन पर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में हर हाल में कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी दिलाकर राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। रक्तदान शिविर की आयोजिका महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में स्कूली शिक्षा विभाग मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी का हमारे धरावी विधानसभा क्षेत्र से बहुत लगाव है। राजीव गांधी और राहुल गांधी दोनों से ही हमने धरावी के विकास के लिए जो कुछ भी मांगा उन्होंने दिया, इसलिए धरावी का चहुमुखी विकास संभव हुआ है। धरावी की जनता ने भी हमारा बहुत साथ दिया। धरावी के लोगों को मैं भी उतना ही चाहती हूं जितना कि ये लोग मुझे चाहते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में अशोक भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ ने एकनाथ गायकवाड़ और राजीव सताव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर उन दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष और स्थानीय नगर सेवक हाजी बब्बू खान, मुंबई कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश कुमार यादव, मुंबई कांग्रेस अनुसूचित जाति अध्यक्ष कचरू यादव, दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हुक्मराज मेहता, जिला पर्यवेक्षक जियाउर रहमान वाहिदी, मुंबई कांग्रेस महासचिव तुषार गायकवाड़, संदीप शुक्ला, राजेश कोटियन, राजेश राजू ठक्कर, नगर सेविका पुष्पा कोली मामी, नगर सेविका गंगा कुणाल माने, सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्टी भास्कर शेट्टी, मुंबई कांग्रेस साउथ तमिल सेल अध्यक्ष एस अरुणाचलम, कार्याध्यक्ष सेल्वाराज स्वामी, उपाध्यक्ष पुविया पांडियन, सलाहकार पीएन नटराजन, महासचिव पी महालिंगम, आर जयकुमार, जिला सचिव पी कन्नन, कोषाध्यक्ष बाला सुब्रमण्यम, मुंबई कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य नीलेश नानचे, मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सुरेश चंद्र राजहंस, राजदेव यादव, धाता मिश्र, सुभाष पिसाल, नवीन कुमार गायकवाड़, सोनू शाह, सतीश दुबे, गणेश महात्रे, सुरेखा पाटिल, रीना प्रजापति, पूर्व नगर सेवक दीपक काले के अलावा कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। साइन हॉस्पिटल ब्लड बैंक के प्रमुख और रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र और आकर्षक उपहार देकर अशोक भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ ने उनका सम्मान किया। रक्तदान शिविर की उत्तम व्यवस्था राजू गोडसे ने, कार्यक्रम का संचालन श्याम जायसवाल और जिया शेख ने सभी नेताओं को शाल श्रीफल गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। हुक्मराज मेहता ने सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और रक्तदान करने वालों का दिल से आभार व्यक्त किया। राहुल जी का 51वां ये बर्थडे है और अगर आप देख रहे हैं पूरी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, मैं मेरे प्रदेश की बात करूं और मेरे मुंबई की बात करूं, जो हर्षोल्लास आप देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद का, ये कि उनके जन्मदिन के इस अवसर पे लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 घंटे में 54 लोगों ने रक्तदान किया। अभी तक तो 75 हुआ, 1 घंटे में 54, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने बहुत सारे ब्लड कैंप देखे, पूरे दिन में 54 होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो 75 हो गए। तो ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, और ख़ास करके महिलाएं जिस तरह से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये मेरी बहना ताई का ये काम है। और हालांकि अन्ना एकनाथ जी गायकवाड़ ने जो
बनाया हुआ है 50 साल से। ये कोई एक दिन की एक साल की मेहनत नहीं है, 50 साल से। और सब प्रकार के, सब तरह के, सब तबके के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ मिनी हिंदुस्तान आपको मिलेगा और इस मिनी हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया है जिसको धारावी पैटर्न कहते हैं। और तभी मैंने इनको रास्ते पे देखा है सारे लोगों को और फ़ख्र होता है। उस वक्त मैं अध्यक्ष था नहीं, बट फिर भी मैंने ये बात सारी जगह, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे हम प्रेरणा लें और हम भी काम करें। और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने, आप तो जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, पिछले 16-17 महीने में अगर आम आदमी के, गरीब के झोपड़े तक कौन पहुंचा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा है। आज ये माहौल है, यही हमारा मकसद, यही हमें सिखाया गया सोनिया गांधी ने, यही राजीव गांधी ने, मैं राजीव गांधी जी से काम करता हूँ, यही सिखाया हमें हमारे नेता राहुल गांधी ने, सादगी में लोगों के लिए काम करना। और आज जो काम हो रहा है, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी तक का आपने ये देखा है, हमारा सफ़र देखा है, सही है। 111 थे, 27 पे आके रुके। ये भाई बहन उसको एक अच्छे मकाम पे पहुंचाएंगे, ये वादा रहा मेरा, मुंबई करो से वादा रहा। कार्यकर्ताओं की भावनाएं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ 25-30 साल में सह लिया हमने। अब इसलिए तो हम कह रहे हैं हम अपना लड़ेंगे, और इसके पहले भी हम लड़े हैं, सरकार में रहने के बावजूद भी हम लड़े, ये कोई पहली बार नहीं है। तो क्योंकि आपका अगला सवाल होगा, इसलिए पहले ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम राष्ट्रवादी के साथ 15 साल थे, समाजवादी, राष्ट्रवादी, आरपीआई के कुछ गुट, पर हम अपना 227 लड़े, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 2012 का एक एक्सेप्शन छोड़ के। जैसे हमने रद्द करने का निर्णय लिया है और इंटरनल असेसमेंट्स के लिए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आज का जो फंक्शन है हमारा, राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे आपने देखा है कि मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप के माध्यम से हमने जो ब्लड कैंप यहाँ पे आयोजित किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि धारावी और राहुल जी का नाता बहुत अलग नाता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राहुल जी धारावी में 2 बार आए। एक बार पदयात्रा करके आए, वो इसलिए आए कि बीएसटी का जो रेट है वो कम होना चाहिए और गरीब आदमी को उसके मदद होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जो पदयात्रा की थी उसमें वो धारावी में पहली बार आए थे। और दूसरी बार इसलिए आए थे कि हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा, वही धारावी की विचारधारा है। सबको साथ में लेके, हर धर्म जात पात को सबको साथ में लेके एक साथ चलना, ये विचारधारा लेके राहुल जी दूसरी बार हमारे यहाँ पे आए थे। और आज उनका जन्मदिन है, जैसा भाई ने कहा, हर्षोल्लास के साथ साथ ये भी हम मना रहे हैं कि मानवता दिवस मनना चाहिए। इसमें रक्तदान हो, चाहे रेशन का किट देने की बात हो, चाहे अलग अलग माध्यम से, मुझे लगता है दोपहर को भी भाई के माध्यम से एक कार्यक्रम में 3 बजे जो बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट करने का कार्यक्रम होने वाला है, तो एक अलग वातावरण मुंबई के माध्यम से शुरू है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धारावी और राहुल जी का नाता एक अलग नाता है। मुझे याद है बीकेसी में भी जब राहुल जी आए थे, तब तो उन्होंने कहा था कि युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं, धारावी को एक अलग पैटर्न में लेके जाना चाहते हैं, और जैसे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री धारावी में है उसको और चालना देनी चाहिए। मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए, मेड इन धारावी होना चाहिए, मेड इन मुंबई होना चाहिए। ये जो राहुल जी की सोच है उसको हम लेके जाने का काम ये माध्यम से नहीं। मुझे बहुत अच्छा, पहले तो हम आपको पता है कि सबसे पहला नंबर, ज़्यादा नंबर हमारे यहाँ पे आए थे, तो हमें बहुत तकलीफ से जाना पड़ा। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि WHO हो या वर्ल्ड बैंक हो या फॉरेन की कई एजेंसियाँ हो, आज धारावी का नाम ले रही है। सेकेंड लहर में भी हम 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि हम 0 नंबर पे आ रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हो सके उस तरह से हम कोविड-19 को जिस तरह से हम फेस करना है उसका सब प्लानिंग होता है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में NGO काम कर रही है, सरकारी यंत्रणा काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर काम कर रहे हैं। और जो सुविधाएं, मुझे याद है कि उस परिस्थिति में जैसा भाई ने जिक्र किया कि मुंबई कांग्रेस के माध्यम से अभी भी जो कार्यक्रम चल रहा है और पहले भी जो कार्यक्रम चलता था, पहले कार्यक्रम में अनाज देने का और माइग्रेंट वर्कर को घर पे पहुंचाने का काम किया, लोगों को सहायता देने का काम किया। अभी जैसा आपको मालूम है, मुंबई कांग्रेस की तरफ से एम्बुलेंस देने का काम हुआ है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए मदद करने वाला है, बेड के लिए लोगों को मदद की जा रही है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं। हम, जैसा आपने पूछा सवाल, हम भाई के साथ में मिलकर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।